हमारा सबसे पहला मसला ये है कि इस देश के अंदर भाजपा प्रणीत नरेंद्र मोदी सरकार जो 9 साल से आई है, 9 साल बुरा हाल, 70 करोड़ रुपया देकर एक विधायक इन्होंने खरीदा है। तो ये सभी विधायक खरीदे हुए हैं। तो 30,000 से भी ज़्यादा मराठी स्कूल आज बंद पड़ा है। वो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं है। लेफ्ट सीधा सीधा जमींदार, कारखानदार और जो बड़ी पूंजीपतियों के खिलाफ कदम उठाने वाला लेफ्ट है। और ये जो बाकी पार्टियां हैं तो पूंजीपतियों के साथ रहने वाली पार्टियां हैं। हम लूटने वाली नीतियों को सत्ता में आने नहीं देंगे। पब्लिक का प्रोग्राम लेने वाली पार्टी सत्ता में, जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है, दलित आदिवासी विरोधी है, देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, घटना विरोधी है, गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई, वो सरकार हम लोग चुनकर लाएंगे। कि इस देश को एक राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी इनकी जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है एक अच्छी नीतियाँ कि जो किसान मजदूर का शिक्षा, स्वास्थ्य, रेशन, पानी, घर उनको दे सके। ये नीतियाँ इस देश को लाने क्या है, वो नीतियाँ लाने वाली सरकार इस देश के अंदर आएंगी, वो सरकार होंगी गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई सरकार। आपने कहा अच्छी नीतियों की बात हो रही है। अगर हम देखें तो 75 वर्षों में अलग अलग सरकारें, अलग अलग दलों की सरकारें आई, सबने कहा कि हम बेहतर नीति लाएंगे। लाता कोई नहीं, बातें सब करते हैं, तो ऑप्शन कौन होगा? तो बराबर है कि अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग सरकारें बोली, लेकिन 2014 के बाद जो सरकार आई सत्ता में, तो इनको नीतियों का नाम लेने का है, नीतियाँ लागू नहीं करने की है। कम से कम उन्होंने कुछ किया तभी कि जो सार्वजनिक सुविधाएं उन्होंने लागू की थी, जैसे आम जनता के लिए रेशन की प्रणाली चालू की, आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का हॉस्पिटल का निर्माण किया, उन्होंने हॉस्पिटल चालू किए, तो उन्होंने कुछ किया। इन्होंने तो जो कुछ किया था उसको भी बिगाड़ दिया। यानी बहुत से जो स्कूल है, यानी महाराष्ट्र के अंदर अपन देखा जाएगा तो 30,000 से भी ज़्यादा मराठी स्कूल आज बंद पड़ा है। वो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं है, वो हॉस्पिटल जो खोले थे वो नहीं है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यूपीए 1 गवर्नमेंट सत्ता में थी, जिसका लेफ्ट फ्रंट का उस पर दबाव था। कॉमन मैन प्रोग्राम में क्या हुआ आपको मालूम है? जब यूपीए 1 गवर्नमेंट सत्ता में आई तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहला किसानों का ऋण माफ किया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने नहीं दिए, गैस के दाम तो बढ़ने ही नहीं दिए, वनाधिकार का कानून हुआ, सूचना प्रसारण माहिती अधिकार का कानून हुआ। ऐसे जनता भी विमुख प्रोग्राम हमने उसके अंदर तय किया, वो हुआ 4.5 साल में। तो वही सरकार हमको चाहिए, गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई, वो सरकार हम लोग चुनकर लाएंगे। आप चाहते हैं कि जो भी सरकार बने लेफ्ट का उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर रहे? बिल्कुल, लेफ्ट का कंट्रोलिंग पावर रहता है, क्योंकि हम आपको मालूम है कि उस वक्त जो चुनाव हुए थे, वो चुनाव में लेफ्ट ने 62 जगह पे संसद का चुनाव लड़ा था। 70 और 62 चुन कर लाए थे, और 62 में एक ने भी मंत्री पद नहीं लिया, कॉमन मैन प्रोग्राम में लिया और जनता का प्रोग्राम लिया। इसके लिए वो जनता की सरकार थी। तो आपको लगता है कि वर्तमान में अगर बात होती है पार्टी की, तो ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा है, आप कहते हैं कि हमारी जो लेफ्ट की विचारधारा है, तो क्या टकराव है क्या दोनों के विचारधाराओं में? हाँ, दोनों के विचारधाराओं में टकराव है। लेफ्ट सीधा सीधा जमींदार, कारखानदार और जो बड़ी पूंजीपतियों के खिलाफ कदम उठाने वाला लेफ्ट है। और ये जो बाकी पार्टियां हैं तो पूंजीपतियों के साथ रहने वाली पार्टियां हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर क्या देखा आपने, बहुत मज़ेदार किस्सा है। इसके पहले आपने देखा होगा देश के अंदर कि जो सरकार सत्ता में आती थी तो वो दल में वो लोग चले जाते थे सत्ता छोड़कर, यानी उनकी पार्टी कोई रहती थी तो वो अलग पार्टी में जाता था। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर तक क्या हुआ मालूम है? अभी सत्ता ही बदल हो गई, पार्टी बदल नहीं हो गई। और सत्ता किसकी है? बोलते भाजपा की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री किसका है? शिवसेना का। उप मुख्यमंत्री किसका है? राष्ट्रवादी का है। यानी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग पक्ष पार्टी का है, चला रहा बीजेपी। ये नौटंकी सरकार है। 70 करोड़ रुपया देकर एक विधायक इन्होंने खरीदा है। तो ये सभी विधायक खरीदे हुए हैं। तो ये बाकी पार्टियों की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ है लूटने की, और हमारी जो नीतियाँ है वो पब्लिक का प्रोग्राम बनाने की। हम लूटने वाली नीतियों को सत्ता में आने नहीं देंगे, पब्लिक का प्रोग्राम लेने वाली पार्टी सत्ता में आएंगी। और जो 3 काले कानून लिए, इन कानून के खिलाफ हम लोग इसी दिल्ली में बैठे, जो दुनिया भर में इस शताब्दी का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें 725 लोगों की हमारी जान गई है। तो महाराष्ट्र के अंदर भी नासिक टू मुंबई लॉन्ग मार्च हुए बड़े बड़े पैमाने पर, दिल्ली में लॉन्ग मार्च हुए। और हमारी पहली मांग है किसानों की, एमएसपी लागू करो, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश। हमारी मांग है कि जो लेबर का कानून है, जो हमारा पहला कानून था, वो लागू करो। केजी से पीजी पर्यंत बच्चों को शिक्षा फ्री में दो, स्वास्थ्य सुरक्षा फ्री में दो। ये हमारी मांग है। आने वाले दिनों में जो सरकार सत्ता में आएगी वो
हाँ, इसको लेके अभी एक पार्टी की सरकार आने के दिन इस देश के अंदर तभी खत्म हो गए हैं। क्षेत्रीय पार्टियाँ थोड़ा बहुत बची खुची है और लेफ्ट फ्रंट है और भी कांग्रेस जैसी पार्टी है। तो ये जो हम लोग एक प्रोग्राम पे बैठेंगे उसमें ये तय होने वाला है इंडिया का। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है इंडिया गठबंधन में, हो उसमें क्या लग रहा है कि जब वो सत्ता में अगर वापसी करते हैं आप, हम्म। तो 26 दल है, तमाम लोगों की विचारधारा एक मंच पे आएगी क्या? बेहतर हाँ होगा गरीबों हाँ के हाँ, लिए? बराबर है। कुछ हमारी जो अलग अलग इंडिया में दल बैठे हैं उनकी अलग अलग विचारधारा कोई मायने रखती है, थोड़ा बहुत है मतभेद है, उसमें भी हम लोग बैठ के वो सुलझा लेंगे। लेकिन हमारा सबसे पहला मसला ये है कि इस देश के अंदर भाजपा प्रणीत नरेंद्र मोदी सरकार जो 9 साल से आई है, 9 साल बुरा हाल, ये सरकार जो आई है इस देश के अंदर, इसको पहले हकलने का है हमको। कि जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है, दलित आदिवासी विरोधी है, देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, घटना विरोधी है, ये सरकार हमको बदलने की है। आप तो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, आज आपकी बड़ी सभा भी होती है दिल्ली के तालकटोरा में। हाँ। आप लोग की जो मांगे होती है प्रमुख रूप से कहते हैं कि एमएसपी को लेकर लंबी लड़ाई है, तो क्या लग रहा है कि अगर 24 के सत्ता का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें वापसी अगर इंडिया करती है तो पहले कैबिनेट की बैठक में एमएसपी पास होगा क्या? देखो बात क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी लागू करना ये कोई आने सत्ता में आते एमएसपी लागू होगा ये नहीं होने वाला है, क्योंकि एमएसपी की मांग तो हमारी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। अभी भी हम लड़ रहे हैं। जब सत्ता में हमारा बहुमत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आएगा तो एमएसपी लागू होगी। यदि सत्ता में बड़े पैमाने पर हम लोग नहीं आए तो एमएसपी लागू नहीं होगी, क्योंकि एमएसपी लागू होना कोई मामूली खेल नहीं है। वो इस देश के अंदर जो जमींदार है, जो कारखानदार है, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये एमएसपी लागू नहीं होने दे रहे हैं। सरकार आपकी मांग को नहीं मांग रही, क्या करेंगे आप? सरकार हमारे मांग को नहीं मांग रही तो हम क्या करेंगे? आपने देखा कि ये भाजपा प्रणीत नरेंद्र मोदी डबल इंजन की शाह की सरकार नहीं मानती है, तो हमने क्या किया? हमने आज कन्वेंशन बुलाया ना, आज जनता के पास जाएंगे, हम गांव में जाएंगे, तबके में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को बोलेंगे कि सरकार की नीतियाँ गलत है, इस नीतियों के खिलाफ एक हो जाओ और 2024 में इनको निकाल दो। पिछली बार आंदोलन किया था जिसमें 725 किसानों की मौत हुई, ना तो शहीद का दर्जा मिला, ना उन्हें मुआवजा। बराबर पूछा आपने। आज दिल्ली के अंदर जब हम लोग यहाँ आए थे, 10 लाख से ज़्यादा हम लोग थे, महाराष्ट्र से 5,000 लोग आए थे, उसमें 725 लोग जो शहीद हुए वो बड़े पैमाने पर धूप काले का मौसम था, रीठ की हंडी टूटने वाली ठंडी थी, बरसात थी, और इस सरकार ने ट्रक हमारे आंग पर चलाया, उसमें हमारे 5 महिलाओं की जान भी गई, तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। कोरोना काल था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, यहाँ तक कि सब्जी नहीं ला रहे थे बाहर निकल कर, तो कोरोना से किसी का मौत नहीं हुआ। लेकिन मौत किसका हुआ? शहीद कौन हुए? किसान हुए उस जगह पे। तो हमारे जो किसान शहीद हुए वो उनकी शहीदी व्यर्थ नहीं जाएंगी। उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 24 से बड़ा होगा। दिन ब दिन जन आंदोलन बढ़ता जाएगा। जन आंदोलन ये अपना जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन एक खेती आंदोलन होगा। खेती क्रांतिकारी दिशा से हम लोग चल जाएंगे। धन्यवाद।